और नाज़रीन, अब हम एक बार फिर से रुख करेंगे महाराष्ट्र का, और वहां पर आज जिस तरह से एक जीत दर्ज करवाई है राहुल नार्वेकर ने, उसके ताल्लुक से तमाम तर जानकारी हम हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे अमित राय से। अमित, आज का दिन महाराष्ट्र असेंबली के लिए काफी अहम रहा है। स्पीकर का जो खिताब है वो मिल गया है राहुल नार्वेकर को। क्या कुछ है आपके पास इसके ताल्लुक से डिटेल्स? देखिए, निश्चित तौर पे बहुमत का आंकड़ा 144 का था और नार्वेकर को मिले 164 वोट, यानी विधानसभा अध्यक्ष में उनकी जीत हुई है। वहीं महाविकास अघाड़ी की तरफ से राजन साल्वी को 107 वोट सिर्फ मिले हैं, तो उनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद अपना पदभार ग्रहण किया राहुल नार्वेकर ने और जय श्री राम के नारे जो है वो सदन में लगने लगे। उन्हें पदभार ग्रहण करते समय उस समय देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, जयंत पाटिल, बालासाहेब थोरात मौजूद थे, लेकिन शिवसेना गुट की तरफ से कोई भी नेता जो है उन्हें उनकी कुर्सी पे बिठाने नहीं गया। और शिवसेना गुट जो उद्धव ठाकरे गुट, उन्होंने नाराजगी व्यक्त की कि व्हिप जारी करने के बावजूद जो है हमारे समर्थन में जो है शिंदे गुट के लोगों ने जो है मत नहीं किया, इस चीज को रिकॉर्ड पे लाया जाए। उन्होंने ये एक अपील और एक लेटर जो है उपाध्यक्ष को भी दिया है इस पूरे मामले को लेकर। तो जिस तरह से जीत हुई है, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि बीजेपी और शिंदे खेमे में जो खुशी की लहर है। उसके बाद मुख्यमंत्री ने, देवेंद्र फडणवीस ने, सभी ने जो है आभार व्यक्त किया और शिंदे ने कहा कि हमारी सरकार बनी है, ये गरीबों की सरकार है, लोगों को न्याय देगी। और जिस तरह से कहा गया कि कुछ विधायक हमने जबरदस्ती लेके गए हैं, वो सब अपनी मर्जी से आए थे, सबने वीडियो भी देखा, सब अपनी मर्जी सदन में भी आए हुए हैं, तो कोई जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं की गई है। उसके बाद अजीत पवार ने भी सदन में भाषण दिया और ये कहा कि जब फडणवीस ने एकनाथ शिंदे का नाम सीएम के तौर पर लिया तब पिन ड्रॉप साइलेंस हम हो गए और बीजेपी के विधायक रोने लगे। 39 विधायक शिवसेना के वहां चले गए, कितने मंत्री बने गया ये कहना मुश्किल होगा। और इसके बाद जो एकनाथ शिंदे ने को सदन में ये भी कहा गया कि अगर आप मुझे कहे होते तो मैं आपको सीएम बनाता और मैं खुद उद्धव ठाकरे को कह देता कि आप सीएम बन जाते, कोई समस्या नहीं थी। और अजीत पवार ने वहीं ये भी कहा, आदित्य ठाकरे तुम्हें कोई समस्या तो नहीं है ना? आदित्य रिप्लाई में कुछ कहते हैं लेकिन माइक बंद होने की वजह से आवाज नहीं आई थी। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी होते हुए दिखा। इस पूरे जो आज के प्रक्रिया में समाजवादी पार्टी के दोनों विधायकों ने वोट किसी को नहीं किया और ना ही एमआईएम के दोनों विधायक ने वोट किया। कुल मिलाकर 12 लोग जो है किसी न किसी कारण से आज अनुपस्थित थे इस प्रक्रिया से। और अमित, कल का दिन कितना अहम रहने वाला है नए सीएम के लिए, कितना चैलेंजिंग भरा? देखिए, चैलेंजिंग भरा दिन है, लेकिन जिस तरह से आज प्रक्रिया हुई और जिस तरह से नंबर सामने आए, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी शिंदे गुट जो है बहुत भारी है। मैं आपको बताऊं, सदन में शिवसेना के जो चीफ व्हिप है सुनील प्रभु उद्धव ठाकरे गुट के, उन्होंने भी कहा कि हमारे व्हिप का उल्लंघन यहाँ 39 विधायकों ने मतदान किया, ये याद रखा जाएगा। लोकतंत्र को कुचला गया, ये महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता ने देखा, ये दुर्भाग्य है। 39 विधायकों ने हमारे खिलाफ वोट दिया, ऐसे में आप यानी विधानसभा अध्यक्ष भी कब तक उस सीट पर रहेंगे ये कहना मुश्किल है। ये बात जो है वह सुनील प्रभु ने की है, चीफ व्हिप ने। जिस तरह से आज 164 वोट पड़े हैं, तो निश्चित रूप से अगर नंबरों के और आंकड़ों पे ध्यान दे तो कल के जो बहुमत साबित करना, उसमें भी शिंदे गुट बीजेपी जो खेमा जो है आगे दिख रहा है, जबकि महाविकास अघाड़ी पीछे दिख रही है। जी अमित, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम तफसीलात के लिए। पटना